टूरिज्म का चोला था नकली, उसको तो हाईजैक बीजेपी ने कर लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पार्टी को, आरएसएस को, सरकार को, सबको हाईजैक किया है। लालू प्रसाद जी को कोई हाईजैक नहीं करते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी का सेहत ठीक रहता तो जनता के बीच में जाते तो बीजेपी का आता पता रहता। आदरणीय लालू प्रसाद जी जैसे निकलेंगे वैसे इनका कहीं अता पता नहीं रहेगा। ये तो नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है तो दूसरी तरफ बिहार की सियासत भी काफ़ी गर्म है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। आप लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने हैक कर लिया, लेकिन जदयू ने तो पलटवार करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव ही लालू प्रसाद यादव को हाईजैक कर लिए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हाईजैक वाली राजनीति तो बीजेपी करती है, उसके साथ जेडीयू है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो सेक्युलरिज्म का चोला था नकली, उसको तो हाईजैक बीजेपी ने कर लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पार्टी को, आरएसएस को, सरकार को, सबको हाईजैक किया है। ये बात तो गली गली में लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अब लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, बीजेपी हाईजैक कर लिया। ये बात नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा। आदरणीय लालू प्रसाद जी को कोई हाईजैक नहीं करते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी का सेहत ठीक रहता तो जनता के बीच में जाते तो बीजेपी का आता पता रहता। 35 वर्षों से राजनीतिक लड़ाई बीजेपी जेडीयू मिलकर नहीं लड़ पा रही है, इसलिए नंबर 1 पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। लेकिन मृत्युंजय जी, सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव शुरू से पब्लिक में जो है वो फ्रेंडली रहे हैं, पब्लिक से मिलते रहे हैं, पब्लिक का उनसे अट्रैक्शन रहा है। लेकिन अचानक से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी यादव ने जो है सब लोग जानते, ये सब लोग जानते हैं कि उनका सेहत खराब है। इसके बाद भी रोज जहाँ मिलता है मौका वो बयान देते ही हैं, जाते ही हैं। ये जब लोगों को पता है कि वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके बाद भी कह रहे हैं तो भाई आदरणीय लालू प्रसाद जी से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही भाजपा, और जनता के दिलों पर राज करते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, सबको पता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी जैसे निकलेंगे वैसे इनका कहीं अता पता नहीं रहेगा। ये तो श्री तेजस्वी यादव जी अकेले इन लोगों से लड़ने के लिए सक्षम हैं, और अकेले सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तेजस्वी यादव जी ने 2020 में आरजेडी को लाया। 4 सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, एनडीए कह रहा है कि हम जीत रहे हैं। रेस में कौन आगे है, क्या लग रहा है? मुकाबला चारों सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, मुकाबला बिल्कुल साफ है। जनता चारों जगहों पर तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के साथ है, तेजस्वी जी के मॉडल के साथ है, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सिंचाई वाला मॉडल। इसलिए हम लोगों को पूरा भरोसा, विश्वास है कि जनता की अदालत में गए हैं और वहाँ जीत करके चारों सीट हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार आएंगे। शिक्षकों की परेशानी को जो है विभाग ने दूर किया, और छुट्टियों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, अब छुट्टी भी मंजूर कर। यहाँ तो बीजेपी सरकार में है, हिंदुओं की बात करती है। हिंदू का लोक आस्था का महापर्व छठ 4 दिनों का होता है। पहले दीपावली से लेकर छठ तक की छुट्टियाँ होती थी। बताइए भला, जब छठ जैसे महापर्व में छुट्टी कटौती कर लिया गया, ये तो हाई तौबा मचा। और शिक्षक संगठनों का दबाव, विपक्ष का श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि नहीं छठ में छुट्टी मिली, तब सरकार ने ये किया। फिर भी हम कह रहे हैं कि ये संवेदनहीन सरकार शिक्षकों के छुट्टी को दीपावली से लेकर छठ तक करना चाहिए। ये सब महापर्व लोक आस्था का बिहार के हर घरों में करीब करीब होता है, और चाहे छात्र छात्राएं हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे कर्मचारी हो, सबके घरों में छठ होता है। और ऐसे पर्वों में अगर आप छुट्टी में कटौती करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी मानसिकता क्या है। जितना मांझी की इमामगंज विधानसभा, माफ करिएगा, विधानसभा सीट से जो है प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, और आपके भी प्रत्याशी वहां पर हैं राकेश मांझी। कैसे देख रहे हैं? भाई देखना सुनना क्या है, वहाँ पर जनता हमारे उम्मीदवार के साथ, महागठबंधन के उम्मीदवार
वहाँ आरजेडी लड़ रही है और पूरी जनता इमामगंज की आरजेडी उम्मीदवार के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।